जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग RO ARO री एग्जाम के लिए रीजनिंग के टेस्ट नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 16 टेस्ट का डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को जरूर देखिएगा। यह क्लास RO ARO के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की श्रृंखला पर। हाँ, इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पिड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। बस आपको एक कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर। इस कोड में जितने भी लेटर्स होंगे सब स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं लगाना है। तो दोस्तों, आप जल्द से जल्द इंस्टॉल कीजिएगा और ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का। ऊपर दिए गए अक्षर समूह की सही छवि का चयन करें जो एक ऊर्ध्वाधर दर्पण इस समूह के दाईं ओर रखा जाता है। तब ये क्वेश्चन मिरर इमेज का, यहाँ पर लिखा गया RHFGB और Q। यहाँ पर राइट साइड में एक मिरर रख दिया गया और आपको बताना है कि बताइए इसका राइट मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिए मिरर इमेज में क्या होता है कि लेटर्स जो मिरर के पास होते हैं वो इमेज में भी मिरर के पास ही होंगे। तो Q को आप रिवर्स करेंगे तो ऐसे P बनेगा। जैसे ही आपको P दिखा तो पहला विकल्प एलिमिनेट हो गया। B को रिवर्स करेंगे तो D दिखेगा। अब देखिए D देखने के बाद अभी भी सब कुछ चल रहा है। G का रिवर्स क्या हो जाएगा? G का रिवर्स कुछ इस प्रकार से उल्टा G बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जब G को देखेंगे तो ये विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद F में देखिएगा, F सही है। H देखिए ये H सीधा लिखा गया तो ये भी विकल्प एलिमिनेट हो गया। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प D इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न दिया है। नीचे दिए गए प्रश्न में विशिष्ट पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए जहां पर 6 अक्षर ABCDE और F द्वारा चिन्हित किए गए। कौन सा अक्षर विपरीत फलक पर होगा? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे D लिखा गया है ना, ये देखिए D है तो D के अपोजिट में कौन होगा आपको ये बताना है। देखिए जब कभी भी एक डाइस के दो या दो से अधिक फेस दिखाए जाते हैं तो उनमें उस फेस को पकड़ते हैं जो कॉमन रहता है। देखिए D से यहाँ से शुरुआत करेंगे, आप D लिखेंगे, इसके बाद इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी तरीके से रोटेट करेंगे। ऐसे अगर रोटेट करेंगे तो D के बाद C और C के बाद A। फिर यहाँ पर देखिएगा दूसरे में लिखेंगे D और D के बाद F और F के बाद आएगा B। तो देखिए B और A एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, F और C अपोजिट हो जाएंगे, बच रहा है E तो D के अपोजिट हो जाएगा E। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E विकल्प D। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पर कथन दिया है और इसका निष्कर्ष दिया है। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल बॉटल्स आर जग, जितने भी बॉटल्स हैं सबके सब बॉटल्स क्या हैं? सब जग हैं। आगे दिया है सम जग्स आर ग्लासेस, सम जग्स क्या है? ये ग्लासेस हैं। अब कंक्लूजन दिया है सम जग्स आर बॉटल। देखिए जग यहाँ पर है ना, और बॉटल यहाँ पर है, तो आप देखेंगे तो इनमें ये रिलेशन है, मतलब कुछ जग ऐसा है जो बॉटल है, तो ये पहला सही हो जाएगा। सम ग्लासेस आर जग्स, ये एरिया देखिए ग्लासेस जग है, ये भी सही है। ऑल ग्लासेस आर बॉटल, देखिए जितने भी ग्लासेस हैं सब बॉटल है, तो ऑल ग्लासेस बॉटल नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तो ओनली कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, विकल्प D इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया। दिए गए प्रश्न में 4 नंबर जोड़े दिए गए जिनमें से 3 किसी एक तरह से समान है और एक अलग है।
उस नंबर जोड़ी का चयन करें जो बाकियों से अलग है। आपको बताना है इसमें से कौन ऐसा है जो बाकियों से अलग है। 14 का संबंध 112 से दिया है, 22 का संबंध 126 के साथ है, 25 का संबंध 200 के साथ है और 15 का संबंध 120 के साथ है। देखिए 14 अट्ठे 112, 8 का गुणा कराया गया, 25 अट्ठे 200 और 15 अट्ठे 120। तीन ऐसे जिनमें 8 का गुणा कराया गया, लेकिन विकल्प बी में 8 का गुणा नहीं कराया गया। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा ये बनेगा विकल्प बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। देखिए TZS, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहां पर दिया TZS। चलिए देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। देखिए T की प्लेस वैल्यू है 20, Z की प्लेस वैल्यू है 26, इसके बाद S की प्लेस वैल्यू है 19। आगे देखिएगा इसकी प्लेस वैल्यू है 23, यहां पर है 3 और यहां पर है 22। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 20 और 3 23, 26 के बाद फिर से 1 से बढ़ेगा तो यहां पर फिर से +3 किया गया और 19 और 3 22, तो ये +3 चल रहा है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। K की प्लेस वैल्यू होती है कितनी, 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 मतलब N, 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 मतलब T। P की प्लेस वैल्यू है 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 का मतलब है S। तो TNTS इसका सही उत्तर बनेगा, NTS विकल्प A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, दिए गए विकल्प में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी एक तरह से समान है और एक अलग है, विषम का चयन करना है। देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए है ना, 4 शब्द कौन कौन, युआन, ओस्लो, डॉलर और दिनार। देखिए यहाँ पर कुछ करेंसी है और एक शहर का नाम है, तो आपको ये पकड़ के बताना है कि इसमें से कौन सा शहर का नाम है। जो शहर का नाम है वही सही उत्तर बनेगा। छठवें का सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है, इसे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के बीच के संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। स्नातक, स्नातकोत्तर, बहनें। देखिए स्नातक जितने हैं ना, जैसे मान के चलिए स्नातक है तो अब जितने भी स्नातकोत्तर है सब स्नातक से होकर के जाएंगे, तो ये तो ऐसा हो जाएगा। और बहने का इससे कोई रिलेशन नहीं, तो यहाँ पर बहने सबसे अलग हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब ऐसा डायग्राम तो कोई दिया नहीं है ना। अब ये भी तो हो सकता है कि कुछ स्नातक ऐसे हो जो ग्रेजुएशन मतलब स्नातकोत्तर करे ही नहीं, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, तो ये रिलेशन ऐसा हो जाएगा, है ना। ये इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो दी गई प्रश्न की जोड़ी में किया जाता है। एशिया, चीन। देखिए एशिया महाद्वीप का नाम है, चीन उसका एक देश है, तो महाद्वीप और देश ये संबंध होना चाहिए। एशिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका भी महाद्वीप है, तो ये नहीं बनेगा। अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर महाद्वीप लिखा है, तो ये भी नहीं बनेगा। थाईलैंड एक देश है और बैंकॉक इसकी राजधानी है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो जब 3 विकल्प एलिमिनेट हो गए तो विकल्प डी ही सही उत्तर बनेगा, एशिया और मलेशिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है, एक्स वाई से 5 वर्ष बड़ा है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का कुल योग 33 वर्ष है, 7 वर्ष बाद वाई की आयु क्या होगी। देखिए बोला क्या जा रहा है, एक्स वाई से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब जो एक्स है ये वाई से 5 वर्ष ज्यादा है। मान लीजिए अगर वाई की उम्र कुछ भी मान लीजिएगा तो एक्स इससे 5 साल ज्यादा होगा, और दोनों के वर्तमान आयु का योग 33 वर्ष है, तो ये 5 साल बड़ा है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि इसकी आयु y + 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 से बड़ा है और प्लस वाई और बराबर में 33, है ना। अब यहाँ पर 2y बराबर 28 हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 14, y का मान हाँ 14 आ गया। अब पूछा जा रहा है कि 7 वर्ष बाद, अभी y 14 साल का है, तो 7 वर्ष बाद 21 साल का हो जाएगा, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। देखिए सबसे पहले हम इतने खंड को देखेंगे, यहां तक देखिएगा। इतने में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 त्रिभुज। इसके बाद आप इस जोन को देखिएगा, देखिए 3 और 1 ये 4, ठीक 4 हो गया, है ना। अब एक चीज और ध्यान देना, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज और मिलेगा, 4 और 1 5, तो इतने में आपको कुल 5 त्रिभुज मिल गया। अब आगे देखिएगा, एक त्रिभुज ये रहा 6, है ना, इसके बाद एक ये त्रिभुज है 7, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 7, विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया। 11 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए नंबर आपस में उसी तरह से संबंधित है जैसे प्रश्न में दिए गए नंबर एक दूसरे से संबंधित है। देखिए 4, 67 और 20, 4 दिया है, 67 दिया है और 20 दिया है, ये किसी प्रकार से आपस में संबंधित है, तो आपको बताना है कि आगे कौन सा रिलेशन होगा जो यही संबंध रखेगा। तो देखिए क्या पैटर्न चल सकते हैं, आप 4 और 20 को देखिएगा, 4 और 20 में आप ऐसे लिख सकते हैं 4 पंचे 20, या तो ये पैटर्न चल रहा होगा, है ना, या तो ऐसा पैटर्न चल रहा होगा कि 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 20। चलिए देखते, देखिए अगर आप देखेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 8 56 नहीं दिया है, 7 का स्क्वायर 49 और 7 56, ये भी नहीं, तो एलिमिनेट हो गया। 5 छक्का 30, ये भी नहीं होगा, है ना। देखिए 3 तिरिक्का 9 और 3 12, ये हो सकता है, और 3 चौका 12 अभी भी आंसर में है। 6 7 42,
ये तो एलिमिनेट हो जाएगा और 6 छक्का 36 6 42 फिर से एलिमिनेट हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर बनेगा, यहाँ से आप इसको टिक कर सकते हैं। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा यहाँ पे 67 दिया, इसको 67 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ऐसे उत्तर मिल चुका है, लेकिन अगर कोई पूछे 67 कैसे आया तो देखिए 4 का क्यूब प्लस 3 और यहाँ पे 30 कैसे आया, 3 का क्यूब और प्लस 3। तो देखिए आपने सभी नंबर्स को रिलेट कर लिया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए। देखिए ये क्या करना है, इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको श्रृंखला काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। ये 13 है तो किसी एक विशेष पैटर्न पर चलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, एक एक विकल्प को रख करके चेक करना है, या फिर आप इसको देखिएगा ध्यान से इसमें कौन सा पैटर्न चलेगा है ना। तो यहाँ पे इसको आप पूरा कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 13, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर भी नंबर्स का सब खेल है, आप इसको देखिएगा और इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 भी दिया गया, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड का क्वेश्चन आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 15 दिया, पर्दा उसी तरह से कपड़े से संबंधित है जिस तरह से आभूषण किससे संबंधित है। कपड़े से पर्दा बनता है तो आभूषण किससे बनेगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिया तो इसमें सोना सही उत्तर हो जाएगा, 15 का ए इसका सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये क्लास रही, इसके आगे हम लोग और अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।